हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद भावना मैम। मैं हूं भावना मैम और आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ा था पार्ट 1 में। अब ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नया सब्सटेंस बनता कैसे है? हम इसी क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर कैसे बन जाता है? क्या एटम्स गायब हो जाते हैं? क्या न्यू एटम्स बन जाते हैं? नो, एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही नए क्रिएट होते हैं, सिर्फ उनका अरेंजमेंट चेंज होता है और इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये गोल्डन लाइन याद रखनी है। हर केमिकल चेंज के पीछे एक केमिकल रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो केमिकल चेंज भी नहीं होगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन द एटम्स of the reactants break old chemical bonds and form new chemical bonds। बात समझिए, एटम क्या है? एटम किसी भी एलिमेंट का एक छोटू सा पार्टिकल होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम, जैसे ऑक्सीजन एटम, जैसे कार्बन एटम। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक कनेक्शन या फोर्स होता है जो एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाता है। तो क्या होता है? ब्रेक ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। रिएक्शन शुरू होने पर सबसे पहले पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं एंड फॉर्म न्यू केमिकल बॉन्ड्स। और क्या बनाते हैं? न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। जब नए बॉन्ड्स बन गए तो क्या बन जाता है? एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। एज अ रिजल्ट न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों को मिला देंगे तो वाटर बन जाएगा जो कि एक लिक्विड है। देखो, दोनों रिएक्टेंट्स क्या थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थे, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना? हमारा लिक्विड बना। और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब न्यू सब्सटेंस जो भी बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट होंगी, एकदम अलग होंगी। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई केमिकल चेंज हैपन्स, केमिकल चेंज आखिर होता क्यों है, तो आपको बताना है केमिकल चेंज होता है क्योंकि बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑल बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे? रीअरेंजमेंट से। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हम समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है? ब्रेक ओल्ड केमिकल बॉन्ड, सबसे पहला स्टेप। पुराने एटम्स जो पहले जुड़े हुए थे उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। रीअरेंजेस एटम्स, एटम्स अपनी जगह बदलते हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम रहता है, इसीलिए इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। फॉर्म्स न्यू केमिकल बॉन्ड्स, अब नए एटम्स आपस में जुड़ते हैं और नया मॉलिक्यूल बन जाता है। प्रोड्यूसेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अब नया सब्सटेंस हमारा रेडी हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। एक बार हम ये डायग्राम को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट मतलब कि ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, रिएक्शन शुरू हुई, पुराने बॉन्ड्स टूट गए। रिएक्शन शुरू हुई तो क्या हुआ? पुराने जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए, अब ये अलग हो गए। नेक्स्ट है एटम्स रीअरेंज, एटम्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं लाइक दिस। न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, अब नए बॉन्ड्स बन गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नए पैटर्न में जुड़ गए, न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म। लास्ट है प्रोडक्ट। जो हमारा इतना सारा प्रोसेस हो गया स्टेप बाय स्टेप, अब प्रोडक्ट बन गए। और प्रोडक्ट का मतलब है जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं वो कैसे होंगे? वो होंगे न्यू सब्सटेंसेस जो हमारे पास पहले प्रेजेंट नहीं थे, जो हमारे पास पहले प्रेजेंट नहीं थे। आप देख रहे हो डायग्राम में, क्या ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट था? नो, नहीं था। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम एक क्रिकेट टीम से समझते हैं। मान लो 11 प्लेयर्स की एक टीम है। अब प्लेयर्स वही हैं, किसी प्लेयर को हटाया या नया प्लेयर ऐड नहीं किया। प्लेयर्स सारे वही हैं जो पहले थे। हमने क्या किया? सिर्फ उनकी टीम चेंज की है। अब वो दूसरी टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स कैसे हैं? अभी भी सेम है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन नया है। बिल्कुल इसी तरह एटम्स सेम रहते हैं, बस अरेंजमेंट चेंज होती है और नया सब्सटेंस बनता है। लास्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है,
न्यू सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, वाटर बन गया, जो कि एक लिक्विड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे, गैसेस थी। रिएक्टेंट्स क्या थे, हमारे गैसेस थे। और प्रोडक्ट कैसा बना, लिक्विड बना। और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन से कंपोनेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में शुरू में क्या होता है और एंड में क्या मिलता है। तो ये तो आप पिछली स्लाइड में ही पढ़ चुके हो। शुरू में हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और एंड में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। हर केमिकल रिएक्शन में सिर्फ 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एवरी केमिकल रिएक्शन हैज़ 2 मेन कंपोनेंट, 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है रिएक्टेंट्स एंड सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट्स। जैसे एक क्रिकेट मैच में 2 टीम्स होती हैं, वैसे ही हर केमिकल रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। रिएक्शन किससे शुरू होती है, रिएक्टेंट से शुरू होती है, और एंड किस पे होती है, प्रोडक्ट पे होती है। रिएक्शन के बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम रिएक्टेंट को देख लेते हैं। The substance that take part in a chemical reaction are called reactants. Reactants वो substances होते हैं जो रिएक्शन के शुरू होने से पहले प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। The substance that undergo chemical change are called reactants. जो substances रिएक्शन के अंदर एंटर करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। को केमिकल चेंज का मतलब है कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर चेंज हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, यानी यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और वाटर रिएक्टेंट नहीं है। हमारे पास यहाँ 3 एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट है एटम्स। कभी कभी इंडिविजुअल एटम्स भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम। कभी कभी मॉलिक्यूल्स भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कंपाउंड भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, जैसे H2O या फिर HCl या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब रिएक्टेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द completion of a chemical reaction are called products. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नए सब्सटेंसेस मिलते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो रिएक्शन का फाइनल रिजल्ट ही प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट्स हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हमने जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, वाटर मिला। वाटर एक लिक्विड था, तो रिएक्टेंट गैसेस थी, और प्रोडक्ट क्या मिला, हमें लिक्विड मिला, और उसकी प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। तो प्रोडक्ट्स हैव कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। ये डायग्राम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक ब्लैक एटम है, ये एक रेड एटम है। जब मैंने इनको रिएक्ट कराया तो मेरा प्रोडक्ट बना, और ये मुझे क्या मिला, ब्लैक और रेड मॉलिक्यूल मिला। रिएक्शन के शुरू में मेरे पास कितने सब्सटेंसेस थे, 1 2 सब्सटेंसेस थे। रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये दोनों सब्सटेंसेस जुड़ गए और एक नया मॉलिक्यूल बन गया, और ये क्या बन गया मेरा, इसको मैं बोलती हूँ प्रोडक्ट। डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझें कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये रस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन क्या है, आयरन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और रस्ट क्या है, रस्ट हमारा प्रोडक्ट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने वुड को बर्न किया तो मुझे ऐश और स्मोक मिला, तो इसमें से कौन से रिएक्टेंट हैं और कौन से प्रोडक्ट हैं, जल्दी आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब हम केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल समझने वाले हैं। रिएक्शन है सोडियम और वाटर की। इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी एग्जाम्पल से आप रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंस इक्वेशन, ऑब्जर्वेशन, केमिकल चेंज सब कुछ एक साथ समझ जाओगे। तो ये इक्वेशन दी हुई है हमें, यहाँ बैलेंस करके, दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2 सोडियम एटम रिएक्ट्स विथ 2 water molecule to form 2 molecules of sodium hydroxide and 1 molecule of hydrogen gas. इक्वेशन को ब्रेक करके समझते हैं।
2 सोडियम एटम का मतलब है 2 सोडियम एटम, 2H2O का मतलब है 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2NaOH का मतलब है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो का मतलब होता है रिएक्ट्स टू फॉर्म या प्रोड्यूसेस। स्टूडेंट्स, H2 के साथ जो ऊपर एरो बन रहा है ये वाला, दिस वन, उसका मतलब होता है गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि गैस रिलीज हो रही है। जहाँ पर भी आपको ऐसा एरो दिखे ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है। इसको समझ लेते हैं। रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग सब्सटेंसेस, हमारे स्टार्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, रिएक्टेंट है, वहीं से हमारी रिएक्शन शुरू हो रही है। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्शन शुरू होने से पहले जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सोडियम, अ हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम इसे ओपन एयर में नहीं रखते हैं, इसे केरोसिन के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। क्या सोडियम को हाथ से टच करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर एक लिक्विड है और सोडियम इसी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट्स, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 2 प्रोडक्ट बनते हैं। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। इस NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है। इसे आगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड है हाइड्रोजन गैस, अ कलरलेस हाईली फ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है और लाइट होती है। इसी वजह से रिएक्शन के दौरान कभी कभी फ्लेम भी हमें दिखाई दे सकती है। These react together to produce new substances. सोडियम और वाटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। और वो न्यू सब्सटेंसेस कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेबल। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन टेबल। हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट्स प्रेजेंट थे? हमारे पास सोडियम प्रेजेंट था, हमारे पास वाटर प्रेजेंट था। फिर हमने जब इसको रिएक्ट कराया तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिले? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हमें हाइड्रोजन गैस मिली। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान क्या होता है? स्टेप 1, सोडियम इज एडेड टू वाटर। सपोज मैंने एक छोटा सा सोडियम का पीस वाटर में डाल दिया, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड है सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली का मतलब होता है बहुत तेज रिएक्शन होना, बहुत फास्ट रिएक्शन होना। कभी कभी इतनी फास्ट होती है कि सोडियम वाटर की सरफेस पर इधर उधर मूव करने लगता है। नेक्स्ट स्टेप है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। रिएक्शन के दौरान बबल्स दिखते हैं। ये बबल्स किस गैस के हैं? ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं। हीट इज रिलीज्ड, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन के दौरान क्या होता है? हीट रिलीज होती है, और जो रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। वाटर के अंदर NaOH डिजॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। अगर हम इस रिएक्शन को लैब में कराएं तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्व होगा। हमें क्या दिखाई देगा? एफरवेसेंस ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की वजह से हमें बबल्स दिखेंगे। नेक्स्ट है हीट इज प्रोड्यूस्ड। बीकर वार्म हो सकता है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है सोडियम मूव्स रैपिडली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सोडियम वाटर के सरफेस पर इधर उधर मूव करता है, क्यों? गैस और हीट की वजह से। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। NaOH एक हमारा न्यू प्रोडक्ट है, मतलब कि एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाई इज इट अ केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन क्यों है। रीजन 1 क्या है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं। रीजन 2 है रिएक्टेंट की आइडेंटिटी अब क्या हो गई? खत्म हो गई। रीजन 3 क्या है? हीट रिलीज हुई। रीजन 4 प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेफ्टी नोट।
स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करना, कभी मत करना। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। दिस रिएक्शन इज हाईली विगोरस एंड एक्सोथर्मिक। इट शुड ओनली बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ टीचर और इन अ लैबोरेटरी विद प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस। सोडियम शुड नेवर बी हैंडल्ड कैजुअली बिकॉज इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। ये एक्सपेरिमेंट घर पर कभी ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ डेंजरस रिएक्शन करता है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ लेबोरेटरी में या ट्रेन टीचर के सुपरविजन में ही किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे।